दोस्तों ये है DJI Ronin S2 जो कि मेरा प्राइमरी गिम्बल है और स्मूथ शॉट्स के लिए मैं ये जो गिम्बल है फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अब मार्केट में ये एक नया गिम्बल आ चुका है जो कि कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, प्लस रन एंड गन सिचुएशंस के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसका जो साइज़ है ये देखते ही आप समझ गए होंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है। इनफैक्ट ये जो गिम्बल है खास करके मैं प्रेफर करूँगा आज की तारीख में, क्योंकि ट्रैवलिंग के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, लाइट वेट है, प्लस अगर मैं हेवी कैमराज यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। वैसे इसका जो पेलोड है ये तकरीबन 2 kgs के आसपास है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है। इनफैक्ट मैं ये जो फूजी फिल्म यूज़ कर रहा हूँ, साथ में ये 18-55 मिल का जो लेंस यूज़ कर रहा हूँ, इसका वज़न है तकरीबन 860 ग्राम्स के आसपास। और ये जो गिम्बल है ये 2 kgs तक का पेलोड सपोर्ट करता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इससे भी हैवी कैमरास यूज़ कर पाएंगे। ऑफ कोर्स कैमरा प्लस जो लेंस है दोनों का जो वेट है ये 2 kgs से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गिम्बल है और उसका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है DJI का RS3 मिनी गिम्बल और ये इस टाइप की बॉक्स पैकिंग में आया था। तो बॉक्स में ये जो गिम्बल है इसके अलावा, अब क्योंकि ये जो गिम्बल है इसे मैंने यूज़ करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि बॉक्स पैकिंग कैसी थी, लेकिन बॉक्स में गिम्बल के अलावा आपको ये USB टू टाइप सी केबल मिलने वाला है, कुछ बुकलेट्स दिया हुआ है और बॉक्स में आपको ये केबल भी मिलता है। अगर आपके पास सोनी का कैमरा है तो ये जो केबल है इसे आप ये जो गिम्बल है इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और जो सोनी का कैमरा है उसका जो टाइप सी पोर्ट है उसमें कनेक्ट कर सकते हैं और इस पर जो रिकॉर्डिंग बटन दिया हुआ है उसे यूज़ करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसा है ये गिम्बल और इसमें वही सेम फंक्शनैलिटी दिया हुआ है जो कि आपको जो बड़ा गिम्बल है उसमें मिलता है। खास करके जो लॉकिंग सिस्टम है इससे आप जो एक्सेस है उसे लॉक कर सकते हैं। खास करके जब आप बैलेंसिंग करते हैं या फिर ट्रैवलिंग के लिए ये जो लॉक है काफ़ी काम में आता है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कभी आप ये जो गिम्बल है इसे यूज़ करते हैं तो जो लॉकिंग सिस्टम है इसे अनलॉक कीजिए, उसके बाद में ही जो गिम्बल है इसे ऑन कीजिए, नहीं तो जो मोटर है इस पर लोड आने वाला है। तो यहाँ पर भी लॉकिंग सिस्टम है, ये देखिए, और यहाँ पर भी लॉकिंग सिस्टम है। तो जितने भी एक्सेस हैं, 3 एक्सेस गिम्बल है तो उसके लिए आपको लॉकिंग सिस्टम मिलता है। जब कभी आप इस प्रकार के गिम्बल्स यूज़ करते हैं तो बैलेंसिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये जो कैमरा है इसे बैलेंस करता हूँ, जो बैलेंसिंग प्रोसेस है वो सेम है जैसे कि दूसरे गिम्बल्स में आपने देखा होगा, तो उतना डिटेल्स में मैं उसमें जाने वाला नहीं हूँ। देखिए इसे सही तरीके से बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जब आप ये जो कैमरा है इसे सही तरीके से इस गिम्बल पर बैलेंस करेंगे तो जो मोटर का लोड है वो ज़्यादा नहीं होने वाला है और इनफैक्ट ये जो गिम्बल है बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म भी करने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा सा बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ पर ये लॉक सिस्टम दिया हुआ है जिससे आप आसानी से इसे अनलॉक कर सकते हैं, प्लस ये जो चीज़ है इसे मूव कर सकते हैं ताकि जो कैमरा है ये सही तरीके से बैलेंस हो जाए। ये देखिए फ़िलहाल बैलेंस हो गया है, इसे मैं लॉक करता हूँ तो अब ये बैलेंस हो चुका है। और सही तरीका जानने का कि बैलेंस हो चुका है वो ये है कि ये जो कैमरा है इसे अगर आप इस प्रकार से रखें या फिर इस प्रकार से रखें तो वैसे ही पोजीशन में ये रहना चाहिए, मतलब कि बैलेंसिंग एकदम परफेक्ट है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो मोटर है ये आसानी से उतना जो लोड है वो हैंडल कर सकता है। अब ये जो एक्सेस है ये बैलेंस हो चुका है, उसके बाद में ये जो एक्सेस है इसे बैलेंस करना है, तो अगेन अनलॉक, ये भी एक्चुअली बैलेंस है। मैंने ये जो कैमरा है इसे पहले यूज़ किया है तो सेटिंग्स ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रकार के कैमरा यूज़ करते हैं जिस पर जूम लेंसेज है, तो मैंने इस पर 18 मिल पर सेट किया हुआ है, लेकिन अगर मैं जूम को एक्सपैंड करूँ तो ये देखिए बैलेंसिंग फिर से ख़राब हो जाता है। तो आपको, अगर आप जूम यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर से बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं जिस पर मैंने सेट किया हुआ है उस पर मैंने रखा हुआ है। और एक बार आपने बैलेंसिंग कर दिया उसके बाद में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पर रूलर है, तो आप जो मार्किंग है उसे नोट कर सकते हैं ताकि अगली बार जब कभी आप इसी प्रकार का कैमरा या फिर जो लेंसेज यूज़ करते हैं तो आप वो जो सेटिंग है अकॉर्डिंगली एडवांस में सेट कर सकते हैं ताकि आपको बार बार बैलेंसिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। और ऑफ कोर्स जब कभी आप बैलेंसिंग करते हैं तो जो कैप है इसे निकाल के कीजिए, क्योंकि कैप का भी वेट होता है तो वो वेट भी ऐड हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ऐड हो गया है, तो मैं इसे फिर से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। कैप निकालने के बाद जो वेट है उसे सेट ऑफ कर ले। तो ये लीजिए अब मैंने इसे परफेक्टली बैलेंस कर दिया है। इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले तो जितने भी जो लॉक्स है उसे अनलॉक करना है आपको, उसके बाद में ये जो बटन है इसे प्रेस करके होल्ड करना है और ये जो गिम्बल है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। इसमें कैलिब्रेशन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो रन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने वो ऑलरेडी कर दिया है। तो ये जो बटन है ये बेसिकली ऑन ऑफ के लिए है और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जॉयस्टिक दिया हुआ है जिससे आप जो मूवमेंट है
माइनर मूवमेंट्स उसे कर पाएंगे, लेफ़्ट राइट अप डाउन। और यहाँ पर टच सेंसिटिव स्क्रीन दिया हुआ है, इससे भी आप जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे मोड का ऑप्शन दिया हुआ है। मोड में बेसिकली आप 3 मोड्स मिलता है, M1, M2, M3। तो ये जो मोड है इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और प्री डिफाइन कर सकते हैं कि जो मोड 1 है उसका जो सेटिंग है वो कैसा होना चाहिए, मोड 2 का सेटिंग कैसा होना चाहिए। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा आप स्विच कर सकते हैं। प्लस ये रिकॉर्डिंग बटन दिया हुआ है। ये जो रिकॉर्डिंग बटन है, अगर आप जो केबल है उसे कनेक्ट करते हैं जैसे कि सोनी कैमरास के साथ में, तो ये जो बटन है इसे प्रेस करके ही आप डायरेक्टली सोनी का जो कैमरा है उसमें रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये जो फुजी फिल्म का कैमरा है इसमें ये जो चीज़ है ये सपोर्टेड नहीं है। तो अगर मुझे फुजी फिल्म का कैमरा यूज़ करना है तो मुझे रिकॉर्डिंग पहले ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं जो गिम्बल मूवमेंट्स हैं वो कर पाऊँगा। तो डिपेंड करता है, सोनी के साथ में काफ़ी आसानी हो जाती है ये जो सिस्टम है इसकी। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, PTF है, PF है और कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप। 3D रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं। और फॉलो स्पीड को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस ये देखिए जॉयस्टिक स्पीड है, फिर डायल फंक्शंस है। ये जो डायल फंक्शंस है खास करके यहाँ पर ये जो नॉब आप देख रहे हैं इसके लिए दिया हुआ है। प्लस यहाँ पर ये ट्रिगर बटन दिया हुआ है जिससे आप जो गिम्बल है इसे एक तरह से डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है वही सेम ऑप्शंस आपको दूसरे गिम्बल्स पर भी मिलता है। DJI का गिम्बल अगर आपने पहले यूज़ किया होगा तो DJI रोनिन करके जो एप्लीकेशन है वो आप अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर पाएंगे और ये जो गिम्बल है इसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। प्लस यहाँ पर भी आपको बहुत सारे सेटिंग्स के ऑप्शंस मिलते हैं और अगर कोई फर्मवेयर अपडेट आएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे आ चुका है, तो वो आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए कर पाएंगे। अब ये जो रोनिन S2 गिम्बल है इसके साथ में अगर मैं कंपैरिजन करूं, एक्सपीरियंस की बात करूं तो कुछ माइनर चेंजेस किया हुआ है जिससे जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो जॉयस्टिक है इसके बाजू में ही ये रिकॉर्डिंग का बटन दिया हुआ है, जबकि ये जो गिम्बल है इसके यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन ऊपर की तरफ है, प्लस ये जो मोड बटन है ये नीचे की तरफ है। और अक्सर मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि गलती से जो मोड बटन है ये प्रेस हो गया है, तो ये काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट यहाँ पर मिला है। और ऑफ कोर्स ये जो गिम्बल है, बड़ा गिम्बल, इसका जो पेलोड है ये ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका पेलोड है 2 kgs और फिलहाल मैंने ये जो फुजी फिल्म का X-T3 अटैच किया हुआ है ये तकरीबन 860 ग्राम्स के आसपास है। तो ये है ट्राइपॉड स्टैंड, अगर आपको इसे यूज़ करना है तो कर सकते हैं, वरना आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से जो गिम्बल है काफ़ी कॉम्पैक्ट सा हो गया है और ये देखिए स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट मैंने कुछ सैम्पल शॉट्स शूट किया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए ये इस प्रकार से काम करता है। और अगर मुझे 360 डिग्रीज़ रोल करना है तो ये देखिए वो भी मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के शॉट्स भी बड़ी आसानी से आप ले पाएंगे। और बैलेंसिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे सही तरीके से बैलेंस किया तो आपको जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। ट्रिगर बटन दिया हुआ है, मान लीजिए अगर आपने इसका जो पोजीशन है ये चेंज किया है, ट्रिगर बटन को डबल प्रेस कीजिए, ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा। मैं जो ट्राइपॉड स्टैंड है ये लगा देता हूँ क्योंकि आसानी होती है, जब कभी आप गिम्बल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसे आप इस प्रकार से रख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ जो कि मैंने इस गिम्बल और ये जो कैमरा है खास करके फुजी फिल्म X-T3 18-55 मिल का जो लेंस है इसके साथ में शूट किया हुआ है। वैसे जो फुटेज है ये बहुत ही स्मूथ है और क्योंकि ओवरऑल ये जो गिम्बल है इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, प्लस ये लाइट वेट भी है, उसके कारण जब आप शूट करते हैं तो एक तो मज़ा भी आता है, प्लस जो व्यक्ति इसे यूज़ कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं रहता है। आप बढ़िया मूवमेंट्स भी कर पाएंगे इसके साथ में।
जो कि इस गिम्बल के साथ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये गिम्बल कह सकते हैं कि अगर आप हेवी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन अगर आप रन एंड गन शूट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो गिम्बल है मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको इसे वर्टिकल मोड में शूट करना है तो ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा भाग प्लस ये जो कनेक्टर है, ये सारा का सारा भाग निकल जाता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है आप नीचे स्लाइड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो भाग है इसे अटैच कर सकते हैं। तो ये जो भाग है ये भी निकल जाएगा, और ये जो भाग है ये आपको यहाँ पर अटैच करना है। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है इस प्रकार का हो जाएगा, माइनस ये जो बॉटम का एरिया है वो। लेकिन फ़िलहाल मैं गिम्बल पोर्ट्रेट मोड में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन येस पॉसिबल है। अगर आप ज़्यादा शॉट्स क्रिएट करते हैं तो ये जो गिम्बल है उस फॉर्मेट में आप यूज़ कर पाएंगे। और प्राइसिंग में भी काफ़ी डिफरेंस है। ये जो गिम्बल है इसका प्राइसिंग तकरीबन 32,000 रुपीज़ के आसपास है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।